नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रानी गुप्ता। 15 अगस्त सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि भारत के इतिहास का वो दिन है जो वर्षों की गुलामी के बाद देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस दिन देश के स्कूलों से लेकर के देश भर में अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इसी बीच क्या वाकई देश आजाद हुआ है, इसी को जानने के लिए हम पहुंचे हैं बच्चों और युवाओं के बीच और हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके अधिकारों की, आजादी की और तमाम चीजों को। इसीलिए देखते रहिएगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ। तो मेरा नाम पलक सिंह है और मैं यहाँ नवयुग की छात्रा हूँ। अभी मैं BA 5th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये किसने नारा दिया था? तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और ये जो ध्वज जो होते हैं वो उसको क्या कहते हैं? जो अंदर फ्लैग में। हाँ। ओके, तो अशोक चक्र। बात करिए तो आपको फ्रीडम फाइटर में कौन सबसे ज्यादा किससे प्रेरणा मिलती है और आखिर क्यों? और मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं भगत सिंह। जैसे कि उन्होंने अपने देश के लिए एक बार भी नहीं सोचा और फांसी में चढ़ गए, तो उसी तरह मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे यूथ है दे शुड बी लाइक भगत सिंह ओनली, कि अपने देश के लिए मतलब अपने देश के लिए फांसी पे भी चढ़ना पड़े तो चढ़ सके, ऐसा होना चाहिए। और ये प्राउड होता है कि अपने देश के लिए मरना है, तिरंगे में लपेट के आना है। सो आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम भगत सिंह अ लॉट। और इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह नारा दिया था। तो क्या आपके हिसाब से आज भी जो है 80 साल बाद देश आजाद हो चुका है? क्योंकि अभी स्पेशली गर्ल्स के लिए भी बात की जाए तो गर्ल्स क्या अपने फैसले खुद ले पाती हैं? तो आई गेस मैम मेरे लिए तो आजादी एक बहुत ही वास्ट टर्म है। आजादी ये नहीं कि जैसे ब्रिटिश राज, तो ये अच्छा हुआ चल ब्रिटिश राज गया, बट स्टिल आजादी तब होती है जब हर एक सिटीजन इज फ्री टू गो एनीवेयर विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर कि कोई उनको कोई उन पे अटैक नहीं करेगा। जैसे विमेन आजकल वो दे कांट गो एनीवेयर फ्रीली, उनको हमेशा कोई डर लगा रहता है, चाहे वो कहीं हो कि कोई उन पे कुछ भी उनको बैड टच हो जाएगा, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, रेप हो रहे हैं आजकल। बट स्टिल उसके बाद भी इतना सब कुछ होने के बावजूद जो क्रिमिनल्स है दे आर फ्रीली मूविंग। अभी जैसे प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे, उसके बाद उन्होंने पूरी चार्जशीट निकाली कि इतने सारे क्रिमिनल्स हैं ये वो, तो उनसे ये पूछे कि वो क्रिमिनल्स वहां जंतर मंतर में कर क्या रहे थे जब उनको जेल में होना चाहिए था। सी, तो दिस इज नॉट आजादी। और दूसरी चीज, जैसे अभी प्रोटेस्ट हुआ उसी पे, और जो बच्चे अपने हक, जैसे नीट एग्जाम लीक हुआ, इट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम जो कि दे आर गोना बी अ फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं तो उसकी वजह से यूथ ने जो आवाज उठाई तो उस पे उन्होंने ऐसे ब्रूटली लाठी चार्ज किया। दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज जस्ट द फ्रीडम इज गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड। वो एक फ्रीडम पे वो उनका हक है उनको बोलने का, आप उनको मार नहीं सकते ब्रूटली। तो दैट इज आई गेस वेयर वी आर लैकिंग समवेयर। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सिस्टमैटिक चेंजेस होने चाहिए। सिर्फ ब्रिटिश राज चले जाने से कोई फ्रीडम नहीं मिल जाता है। तो मैं चाहती हूँ पूरे सिस्टमैटिक रूप से पूरा बदलाव, अकाउंटेबिलिटी ले। और जैसे कि अब्राहम लिंकन ने दिया था, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, पर वो हमें कभी दिखता ही नहीं है। तो that should be that should be the main core of the government, that should be the main motive of the country। और अगर उस पे वर्क करे तो ज्यादा बेटर होगा। तो आई थिंक कि अभी फ्रीडम वी कैन डू मच बेटर इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम। आपके हिसाब से अभी आजादी एग्जैक्टली। और मेरे हिसाब से उस दिन आजादी होगी जब मैं 10 बजे के बाद भी बिना सोचे अपने घर से निकल सकती हूँ और मेरे को सोचना ही नहीं पड़े। मुझे बीइंग अ गर्ल आई ऑल्सो लाइक टू रात में जाना, आउटिंग्स करना, ये सब एवरीबडी लव्स, बट स्टिल आई कांट डू दैट। बट माई ब्रदर्स आर फ्री टू गो एवरीवेयर एट नाइट ऑन स्टिल। तो यही आई जस्ट वांट कि जब ऐसा दिन आ जाए ना, उस दिन तो मेरे लिए वो वही फ्रीडम ऑफ द कंट्री है, वही सब कुछ है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज वैष्णवी सिंह राजपूत। ओके, क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं करती, मैं अभी कॉलेज पढ़ने आती हूँ। इट इज माय फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि 80 साल हो चुके देश को आजाद हुए, लेकिन क्या लगता है वाकई देश आजाद है? और स्पेशली गर्ल्स के लिए कि क्या आप अपने फैसले खुद ले पाते हो? I don't think the country is free right now because
many of the decisions we are not able to take by ourselves. It is on government, and as we are saying, the women safety, that is really horrible in this country. The protection right and the rapists are roaming fully over the roads, and they're not, and the government is not able to punish them as we want. Actually, we want them to be ensued, but they're not. So we want कि हाँ कुछ ऐसा हो कि लोगों को satisfaction मिले. Rapist, you know, they should be at least कि ऐसा करे कि ये जो हमारी इधर की जनरेशन भी है वो भी सेटिस्फाइड हो. और अभी जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था, क्या सही हुआ था. एंड आई एम ऑल कि हाँ ऐसा होना चाहिए था. जैसे एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दिया, आई एम रियली सेटिस्फाइड. नाउ आई वांट द पीएम रेजिग्नेशन. क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी मारवा है और क्या करते हो आप? मेरा अभी ग्रेजुएशन चल रहा है. मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ बीएससी से. 3rd ईयर है मेरा. मैं पूछूं आपसे कि देश तो आजाद हो चुका है, 80 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि हमारे आयरन मैन कौन है? हमारे आयरन मैन है सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, आप क्या करते हो? मेरा नाम गुडलीन कौर है और मैं बीएससी 3rd ईयर की स्टूडेंट. अच्छा, हमने ये बताइए, क्या वाकई आज देश जो आजाद 80 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या वाकई आज के लोग आजाद हैं, स्पेशली गर्ल्स? नहीं, क्योंकि आज भी लड़कियों को अगर आज मी मुझसे पूछे तो आज भी अगर हम अपना कमाते हैं तो उसमें 10 रुपए खर्च करने के लिए भी पेरेंट्स से पूछना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से अपने डिसीजन खुद ले सकते नहीं. हाँ, कुछ फैसलों में हम पे छोड़ा जाता है, बट पूरी तरह से मुझे नहीं लगता कि हम अपने डिसीजन ले सकते हैं विदाउट अपने पेरेंट्स से पूछे हुए. और क्या अगर एक वर्ड में आपसे मैं पूछूं कि आजादी किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे आप? फ्री टू टेक डिसीजन. अगर हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं तो वी आर इंडिपेंडेंट. थैंक यू. और ये बताइए कि 80 साल आजादी को हो चुके हैं, तैयारियां लोग तो लगातार जो है तैयारियां करते हैं. देश भर में जो है कार्यक्रम आयोजित की जाती है, स्कूलों से लेकर के जो है कॉलेज और जगह जगह प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं. ऐसे में देखा जाए तो क्या यही आजादी है, सिर्फ झंडा फहराना हमारा आजादी कहला गया, या फिर इसके आगे में अगर कुछ चेंजेस करनी चाहिए तो आपके हिसाब से क्या बदलाव होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने कुछ मना लिया और फ्लैग होस्टिंग कर दी तो मतलब कि उससे हम लोग किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. उसके लिए हमें कुछ एक्शंस भी लेने पड़ते हैं. सिर्फ ये सब करने से तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं या कुछ बदलाव आ रहा है हमारी कंट्री में. कुछ एक्शंस भी तो लेने पड़ेंगे ना. सिर्फ हम लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया तो हो गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता ना. क्या नाम है आपका बेटा? My name is Vibhu Nag. कौन से क्लास में हो? 7th में. अगर मैं पूछूं कि इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां कैसे चल रही है, क्योंकि आज 10 तारीख है और 15 तारीख को आने वाला है, तो फिर कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बहुत अच्छी चली. बहुत अच्छी चल रही है. तो कौन कौन लोगों ने, आपके क्या फ्रेंड्स ने पार्टिसिपेट किया या फिर आपने? मैंने तो नहीं किया, मेरे फ्रेंड्स ने किया है. अच्छा, तो तैयारियां बेहतर चल रही है. अच्छा, ये बताइए, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं तो क्या कहोगे, कितने रंग होते हैं? तिरंगे में 3 रंग होते हैं और सूर्य चक्र का ब्लू. हाँ, ब्लू मतलब 4 होते हैं ओवरऑल. तो कौन कौन से रंग होते हैं? ग्रीन, व्हाइट और ऑरेंज होता है और सूर्य चक्र का ब्लू होता है. क्या नाम है बेटा आपका? अरुंधति. क्या करते हो आप? मैं बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड मेरे सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स. मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत के कौन से पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रेड फोर्ट से पहला स्वतंत्र दिवस पे फ्लैग होस्टिंग किया था? जवाहरलाल नेहरू. और ये बताइए कि आखिर कहाँ पे ये फ्लैग होस्टिंग होती है अब भी? रेड फोर्ट पे. ओके, आपका क्या नाम है बेटा? साक्षी यादव. साक्षी यादव. क्या करते हो? मैं बीए की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ. अच्छा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो. अगर मैं पूछूं क्या वाकई देश आजाद हो चुका है, 80 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या वाकई देश आजाद हो चुका है? पूरी तरीके से तो नहीं. आपकी ओपिनियन क्या रहेगी? आजाद नहीं हुआ है से मतलब ऐसे कैसे है क्या अभी भी उतनी वुमेन्स को फ्रीडम नहीं मिली है जिस तरीके से हम बाकी कंट्रीज में बात करते हैं फ्रीडम की, इंडिपेंडेंस की. तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरीके से हम
थोड़ा सा अगर दिल्ली एरिया देखे या फिर मुंबई देखे तो वहाँ पे उतनी फ्रीडम्स है, लेकिन अगर अभी हम अपने लोकल एरियाज देखें तो वहाँ पे अभी भी उतनी वुमेन्स को प्रायोरिटीज नहीं दी जा सकती हैं, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी उतना इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है। अगर बदलाव की बात करें तो आपके हिसाब से क्या ऐसा चीज है जो 80 साल तो हो गए, लोग बस फ्लैग होस्टिंग करते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जगह जगह पे बोलते हैं स्वतंत्र दिवस है हमारा, वगैरह वगैरह सब करते हैं, लेकिन आपके हिसाब से अभी चेंजेस क्या होनी चाहिए? अभी एजुकेशन पे, लोग एजुकेशन पे इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। और दूसरी चीज होनी चाहिए हमारे मैनर्स और क्वालिटीज, हमें थोड़ा मतलब इंटेलेक्चुअल वे में थोड़ा अपने आप को डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है कि 2014 की बात है जब स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ था। अभी यहाँ जाओगे वहां पे कूड़ा दिख जाएगा। तो मतलब कि हम लोग चाहे जितना कर ले, लेकिन अगर जब तक हम खुद से अपने तरफ से स्टेप नहीं लेंगे तब तक गवर्नमेंट भी उतना कुछ कर नहीं पाएगी। तो इस वजह से हमें अपनी तरफ से इनिशिएटिव स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा राष्ट्र गीत क्या है तो क्या कहोगे? वंदे मातरम। ओके, और राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। जनगण मन। और अगर सवाल ये रहे कि देश में अभी आयरन मैन किसको हम लोग कहते हैं? ठीक है, आयरन मैन हमारे कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है बेटा आपका? प्रज्ञा मिश्रा। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नवयुग रेडियन सीनियर सेकेंडरी। अच्छा, कौन से क्लास में हो? 5th। इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है पता है आपको? हमारे देश की आजादी, उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को। 1947। गुड बेटा। और क्या तैयारी हो चुकी है इंडिपेंडेंस डे की? हाँ, अभी चल रही है। तैयारी चल रही है, स्कूल में पूरी तैयारी धूमधाम से चल रही है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज वंशिका वर्मा। और क्या करते हो आप? मैं B.Ed अपियर हूँ। अच्छा, अगर देखिए 80 साल हो चुके हैं स्वतंत्र दिवस को, लेकिन क्या वाकई देश आजाद है? एक्चुअली तो नहीं है, एज फार एज आई बिलीव। तो आपके हिसाब से आजाद किसे कहते हैं? आजाद भाई देखो, हर चीज मैटर करती है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए आज भी है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, आज भी है मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, बहुत चीजें हैं जो आज भी चीजें ठीक करने पे आए तो इंसान बहुत चीजें करना चाहिए जिनको ठीक। क्या नाम है आपका? सौम्या। क्या करती हैं आप? बीकॉम 3rd सेमेस्टर में, 2nd ईयर है मेरा। देखिए देश आजाद हो चुका है, 80 साल तो हो चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अमीर और गरीब क्या दोनों को समान अधिकार एक दूसरे को मिलते हैं? नहीं, तो नहीं क्या मिलता होना चाहिए? क्योंकि उनमें डिफरेंस किया जाता है कि जो गरीब है वो नीचे ही रहेगा और अमीर है तो वो ऊपर ही रहेगा। ये डिफरेंस होता है। लोग इज्जत नहीं देते हैं छोटे लोगों को, जैसे छोटी जाति वाले लोग होते हैं उनको वो लोग इज्जत नहीं देते हैं, या कोई गरीब होता है तो उनको वो लोग एक तरीके से कूड़ा समझते हैं कि वो कुछ है नहीं मेरे आगे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है कि जो गरीब परिवार है उनको अच्छी अच्छी सुविधाएं मिले, पर गरीब से ज्यादा तो अमीर लोग इन चीजों का फायदा उठाते हैं। तो क्या बदलाव आपके हिसाब से होनी चाहिए जो देश को वाकई आजाद हुए तो आगे चेंजेस जो हैं आजादी के बाद भी क्या चेंजेस आ गए? एक तो वुमेन सेफ्टी करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। लेकिन सरकार तो पूरी कहती है कि हम तो वुमेन सेफ्टी पूरी देते हैं। ऐसा नहीं है, आप भी कई केसेस सुनते हैं उसमें नहीं होती वुमेन सेफ्टी। और क्या होनी चाहिए? और गरीब और अमीर में फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी इंसान है वो भी इंसान है। तो अब किसी को पढ़ने लिखने वालों को जॉब मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, तो ये जॉब भी ज्यादा निकालनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि 80 साल देश को आजाद हो चुके हैं, और क्या वाकई आज देश आजाद लगता है आपके हिसाब से? नहीं। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि लोगों की सोच ही नहीं बदल रही है। सोच नहीं बदलेगी तो देश कैसे बदलेगा? लगता है पर आजादी कहीं मिलती है हम लोगों को, कहीं भी तो नहीं मिलती। आपको आजादी चाहिए? मतलब हर चीज में हम लोग ही समझौते करते हैं। महिला हर चीज में कॉम्प्रोमाइज हम ही करें, हर चीज में तो करना ही पड़ता है ना। अच्छा, और मेरा सवाल अगर ये रहे कि क्या वाकई जो
आप पढ़ाई कर लेते हो, आपको डिग्री मिल जाती है, लेकिन पर्याप्त रोजगार आप लोगों तक पहुंच पाती है? नहीं, नहीं। हमें तो नहीं लगता। सरकार पूरी दावा करती है कि हम तो रोजगार दे रहे हैं। वो तो झूठे दावा करती हैं, झूठे दावा करती हैं, क्या रोजगार दे रही हैं? हम लोग जॉब वाले हो गए, हम लोग जॉब ढूंढते, जॉब मिल रही नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही? पहले की सरकार देती थी रोजगार? कुछ नहीं, ना पहले ना अब। कुछ मिल रहा है, मुझे तो कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। 80 साल हो जाए या कितने भी साल हो जाए, मुझे नहीं तो लगता क्या चेंजेस आने चाहिए? मतलब रोजगार जिन्हें जरूरत है उन्हें दी जाए ना, घूस वालों को आगे कर दिया जाता है। हम लोग घूस नहीं दे सकते, थोड़े मतलब कम उसमें, तो फिर हम लोगों को पीछे कर दिया जाता है। तो that's it। और क्या नाम है आपका? नहीं यार, मुझसे नहीं, बस मेरी दोस्त बोल दी, सुनो इतना काम। नाम बताइए। खुशी यादव, BA करती है? BA थर्ड ईयर। आप हमें अगर बताइए कि आजादी के बाद आप क्या आजाद महसूस करते हो? क्या अपने फैसले खुद ले पाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किसके भरोसे रहते हो? पहले तो जहाँ पे घर वालों के भरोसे और बाहर कॉलेज वालों के भरोसे, सब लोग के कहने के हिसाब से हम लोग चलते हैं। लोगों पे डिपेंड रहेंगे तो फिर कर चुके, हम लोग अपने ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो हम लोग अपने ऊपर ही, हम लोग खुद अपना डिसीजन खुद लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के आगे चलते रहते हैं। और सही लेते हैं फैसले, सही गलत फैसले नहीं लेते हैं, सही फैसले लेते हैं। जितनी कर ले बट गलत रास्ते में नहीं जाते। क्या नाम है आपका? सुहानी यादव। अच्छा, और क्या करते हो आप? मैं BSc SPM की स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर है मेरा। अच्छा, आपके हिसाब से आप एक स्टूडेंट हो, राजनीति को किस हिसाब से आप देखते हो? देश भी आजाद हो चुका है, 80 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या वाकई देश आजाद हुआ है? एक्चुअली अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो आज का सिनेरियो देखा जाए तो जो हमारा मेन इशू है, लाइक एज ए स्टूडेंट अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉलिटिक्स इस पे होनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी पहली बात तो नहीं, जैसे हम लोग देख रहे हैं चीजों को, पेपर लीक इतने ज्यादा हो रहे हैं, और आज का सिनेरियो इतना है कि स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, और आज इंडिया की अगर पॉपुलेशन देखें तो ज्यादातर यूथ ही है। तो उस पे लेकर सिर्फ आप रिलीजन्स के ऊपर आप देख रहे हो, आप कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, बट आप ये देखो ना कि एजुकेशन, हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, तो कितना उसको जरूरी है करना, वोकेशनल स्टडीज को आप बढ़ाइए। तो एज स्टूडेंट मैं यही कहूंगी कि एजुकेशन, हेल्थ और ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा एक्सपोज करें, अच्छा उसको बनाए, बस यही कहना। पॉलिटिक्स में बस यही कहूंगी कॉन्स्टिट्यूशन को आप थोड़ा ध्यान में दीजिए, ये डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, ये सब मत करिए। और अगर मैं इसमें देश आजाद की बातें में कहूँ तो आपको फ्रीडम फाइटर कौन सबसे ज्यादा आपको पसंद है? किससे आप प्रेरणा किससे मिलती है? देखा जाए तो हर किसी का अपनी अपनी जगह पे योगदान रहा है। हर जगह पे किसी ने वायलेंस को सपोर्ट किया, किसी ने नॉन वायलेंस को, जो कि दोनों ही जरूरी था। तो मेरे लिए तो सभी बराबर है, पर बीइंग अ गर्ल आई लाइक टू प्रिफर लक्ष्मीबाई। क्या नाम है आपका? संचिता क्या पांडे। करते हो? हम BSc फर्स्ट ईयर में। अच्छा, ये बताइए कि देश आजाद हो चुके हैं, क्या वाकई देश आजाद हो चुके हैं? नहीं, देश आजाद नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी हम लोगों को कोई भी राइट्स नहीं है कि हम लोग एजुकेशन, पहली चीज तो यहाँ पे एजुकेशन नहीं इतनी अच्छी है कि 80 साल में हम लोगों को एजुकेशन नहीं अच्छी मिल पा रही है, तो और क्या बताएं। क्या चेंजेस चाहिए आपको? बहुत सारे चेंजेस चाहिए कि पहली चीज तो ये जो पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं ये सब ना हो, और हर इंसान को राइट हो, इक्वल एजुकेशन हो। यहाँ पे एजुकेशन में बंटवारा है, कैटेगरी से बंटवारा है, इंसान किस क्लास में, फर्स्ट क्लास है, लोअर क्लास है, उस चीज में बंटवारा है। हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई भी अच्छी, मतलब जो स्कूल है, कोई भी अच्छी एजुकेशन नहीं, उसके लिए इंसान, अच्छी एजुकेशन के लिए इंसान को प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है, और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पैसा चाहिए। पैसा हर इंसान के ऊपर पोर्टेबल नहीं है, तो ये सारी चीजें बहुत खराब है हमारे देश में, इसीलिए हम लोग अभी भी आजाद नहीं है। अगर एजुकेशन सही हो जाएगी तो आजादी मिल जाएगी हम लोगों को। और इंडिपेंडेंस डे लोग लगातार मनाते आ रहे हैं, 80 साल हो चुके हैं आजादी को, लेकिन क्या सिर्फ एक फ्लैग होस्टिंग करना और जगह जगह कार्यक्रम करना यही एक आजादी का मतलब है? नहीं, हमारे देश में पहली चीज तो वुमेन्स को अभी भी नहीं राइट्स है। बहुत सारी जगह पे वुमेन्स हैं ऐसी, गांव वगैरह में अभी भी वो बेचारी अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए अभी भी वो लड़ रही हैं, है ना। सिर्फ रोस्टिंग करने से आपको कुछ नहीं मिल जाएगा कि आप बस झंडा फहरा दो और आपका देश आजाद है, ऐसा नहीं है। इन रियलिटी में हमारा देश अभी भी आजाद नहीं है, अभी भी हम लोग 80 साल पीछे चल रहे हैं। जगह पे भी बाल विवाह चल रहा है। आस्था सिंह नाम है।
क्या कह रहे हो आप? बहुत सारी जगह पे अभी भी बाल विवाह चल रहा है, लड़कियों को आगे आगे पढ़ाते ही नहीं है। बहुत सारी आसपास की भी सोसाइटीज ऐसी हैं, बहुत सारी जगह पे जल्दी से शादी कर देते हैं, ना पढ़ाना है ना कुछ करना है, उनको किसी चीज का राइट नहीं देते हैं। और बहुत सारे घरों में भी ऐसा होता है कि लड़के के बराबर लड़कियों को राइट नहीं देते। लड़कियों के ओपिनियन नहीं पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उनके ऊपर बस अपनी चीजें थोप देते हैं। भाई आपकी जिंदगी है, जैसे हमारी जिंदगी है, तो हमसे ही तो पूछे कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में आगे, तो ये नहीं पूछा जाता। अब मतलब कुछ सोसाइटीज में ऐसा है। मतलब आपका खुद का राइट्स नहीं है अभी तक कि आप खुद के फैसले ले सको। हाँ यही है, दूसरों की मतलब हमारी जिंदगी है, लेकिन हमारी जिंदगी दूसरों के उस पर चल रही है। हमारे इंडिया में आज भी यही है, तो ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए। अगर एक बदलाव की बात करें तो क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव होना चाहिए। जो पेपर लीक्स हो रहे हैं उसको जैसे पेरेंट्स को क्या चाहिए? पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अब बच्चे बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद से निभानी आनी चाहिए। उनको देना चाहिए कि उनको अपना हक है कि वो राइट रखें अपना। अगर उनको हक नहीं है तो फिर तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे आगे, अगर आप ऐसे दबा के रखोगे तो। क्या नाम है आपका? सताक्षी। और क्या करते हो? मैं अभी नीट की तैयारी कर रही हूँ। कंप्लीट? ये हाँ कंप्लीट हो गया। तो भारत तो आजाद हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है 80 साल हो चुके हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो क्या वाकई देश आजाद हो चुका है आपके हिसाब से? देश आजाद हो तो चुका है, लेकिन बस अंग्रेजों ने, लेकिन जो गवर्नमेंट जो कर रही है उन चीजों से तो अभी भी नहीं आजाद हो पाया। क्या चीजें से आपको बदलाव चाहिए? A proper education policy, women safety, and a proper infrastructure. That's all we need, I think. एम्प्लॉयमेंट? Yes, employment. It's a major problem for youngsters. ओके। और लोगों को डिग्री मिल जा रही है, पढ़ाई कंप्लीट हो जा रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या सच में पर्याप्त रूप से लोगों को मिलती है कि नहीं है? Employment तो बिल्कुल नहीं मिल नहीं, वो लोगों को बिल्कुल भी सही से नहीं मिल रहा है। और एजुकेशन भी इतनी इस कंट्री में एक्सपेंसिव है कि कोई अफोर्ड भी जल्दी नहीं कर पाएगा। सो आई डोंट थिंक अगर इंसान पढ़ भी लेता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाएगा। क्या नाम है आपका? हेलो, माय नेम इज अनुष्का तिवारी एंड आई एम डूइंग बीकॉम फ्रॉम नवी कन्या महाविद्यालय। ओके। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि वाकई देश आजाद हो चुका है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, लोग सेलिब्रेट काफी अच्छे तरीके से करते हैं, अलग अलग जगह पे प्रोग्राम होते हैं, तो आपके हिसाब से देश आजाद हो चुके हैं? मेरे हिसाब से देश आजाद नहीं हुआ है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है देश में। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अंशिका शर्मा है। क्या करते हो? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, 9th क्लास की हूँ। अच्छा। 15 अगस्त आने वाला है, आज 10 तारीख है, ऐसे में क्या तैयारियां चल रही हैं? ऐसे तो मैं एनसीसी ली हूँ और एनसीसी की मेरी तैयारी चल रही है, और हमारे स्कूल में ड्रिल वगैरह होता है, परेड वगैरह होती है, हमारे स्कूल से रैली निकलती है अच्छी, और फंक्शन वगैरह होते हैं स्कूल में अच्छे अच्छे। तो अगर मैं पूछूं 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है तो क्या कहोगे? 15 अगस्त इसलिए मनाया था क्योंकि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, और उस दिन काफी वो हुआ था। और कब हुआ था ये देश आजाद? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। देश आजाद वाकई हुआ है आपको लगता है? हुआ तो है, पर लड़कियों की उतना नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। क्या नाम है? दर्शी। क्या कौन सी क्लास में हो? 10th। अच्छा, मैं पूछूं कि 15 अगस्त सिर्फ यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए होता है या फिर इसका मतलब ही कोई होता है क्या? हमारी मतलब बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हैं इससे। हम आजाद हुए थे, हमें इंडिपेंडेंस मिली तो बहुत स्ट्रगल के बाद मिली थी, इसीलिए। और कब मिली थी इंडिपेंडेंस? 15 अगस्त 1947। और क्या नाम है आपका? ओजस्वी गुप्ता। और क्या करते हैं, कौन सी क्लास में? आप भी 10th में हो? यस। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोगों के स्कूल में किस तरीके से तैयारियां चल रही है इंडिपेंडेंस डे की? डांस की तैयारी हो रही है, स्पीच की तैयारी हो रही है, डेकोरेशन हो रही है। पढ़ाई का भी बहुत बर्डन है क्योंकि 10th है। हाँ, पढ़ाई का भी हो रही है। तो क्या आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है क्या? नहीं। अच्छा, पढ़ाई ध्यान देना। यस। तो इंडिपेंडेंस डे से आप क्या सीखते हो? मतलब आपको क्या लगता है इंडिपेंडेंस डे हम लोग हर साल क्यों मनाते हैं? 80 साल तो बीत चुके हैं। क्योंकि हम लोग को इस दिन आजादी मिली थी, हम लोग इस दिन खुश हैं। अगर हमें भी आगे जाके अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे इसलिए। किससे आजादी मिली थी? अरे मतलब ब्रिटिशर्स से। क्या नाम है बेटा? विवान सिंह। क्या नाम है? अरे हाँ कौन से क्लास में हो? क्लास 7th। अच्छा, कैसी तैयारी चल रही है इंडिपेंडेंस डे की? बहुत अच्छी चल रही है। हमारे पुराने फ्रीडम फाइटर्स को याद करके इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। किससे आपको प्रेरणा मिलती है फ्रीडम फाइटर्स से? भगत सिंह। भगत सिंह क्यों? क्योंकि वो हमारे इंडिया के बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, तो अभी भी उनका नाम जाना जाता है।
अच्छा, और तैयारी स्कूल में कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। सारी गर्ल्स डांस की प्रिपेयरिंग कर रही हैं 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त को हमारी पीटीएम भी है। तो जितने पेरेंट्स आएंगे वो पेरेंट्स हमारी क्या नाम है स्कूल की डांस, इंडिपेंडेंस डांस भी देखेंगे, फ्रीडम फाइटर जो लोग बने वो भी देखेंगे, और पीटीएम भी होगी। आप लोग नहीं पार्टिसिपेट किए? नहीं, क्योंकि गर्ल्स का ओनली पार्टिसिपेशन हो रहा है, बॉयज का नहीं हो रहा है। क्यों? आप लोगों के साथ तो नाइंसाफी हो गई। जी। ये बताइए कि अच्छा मैं पूछूं कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो रेड फोर्ट पे जा करके फ्लैग होस्टिंग किए थे? इंदिरा गांधी। फ्लैग होस्टिंग किए थे पंडित जवाहरलाल पली जवाहरलाल नेहरू। हाँ। जी। और प्रधानमंत्री पता ही है कि सारे लोग जो है वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं आज भी करते हैं वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग रेड फोर्ट पे। मगर एक गलती के चक्कर में मुगल लोगों ने रेड फोर्ट पे जो कानपुर में मशहूर हुआ था, उनके चक्कर में वहाँ पे कानपुर में जो इतना भयंकर मशहूर हुआ था, उनकी सारे लोगों की जो रेड फोर्ट पे वो फ्लैग होस्टिंग। बहुत नॉलेज है जी। क्या नाम है बेटा आपको? त्रिशा सेरी। क्लास 7। ये बताइए इंडिपेंडेंस डे से क्या समझते हो? क्यों मनाया जाता है? अच्छा, देश आजाद हुआ था तभी तो मनाया जाता है ना? दोस्त है ना आपके? जी। बताओ क्या क्यों मनाया जाता है, आपको पता है ना? जी, इंडिपेंडेंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की याद के लिए मनाया जाता है। अच्छा, और कब हुआ था देश आजाद? 15 अगस्त 1947। हाँ, 1947 पता तो है, फिर क्या सुना? 1865 में होने वाला था, मगर मुगलों के चक्कर में 1947 में हुआ था। अभी हम आजादी को लेकर के बात करने वाले हैं, देखते हैं इन लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं। मैम, अगर मैं पूछूं आपसे कि 15 अगस्त आखिर मनाया क्यों जाता है तो आप क्या कहोगे? क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स से आजादी मिली थी इस दिन 1947 में। जी। तो अगर ये कहे कि यहाँ पे जिस तरीके से बच्चे तैयारियां, अगर मैं आपसे पूछूं तो किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां चल रही है? 15 अगस्त आज आने ही वाला है, आज 10 तारीख है, तो क्या कहोगे? बच्चे यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस की तैयारी करे, और अभी कल यहाँ पे सीएम आवास से तिरंगा मार्च के लिए निकले थे बच्चे, और भी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, स्पीच वगैरह और पोस्टर कॉम्पिटिशन्स वगैरह। अगर मैं पूछूं कि फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, तो आपको सबसे ज्यादा किससे प्रेरणा मिलती है और आखिर क्यों मिलती है, क्या कहोगे आप? मुझे झांसी की रानी से प्रेरणा मिलती है क्योंकि शी वॉज ऑल्सो फीमेल लीडर, तो एक तरह से हमारी सारी फीमेल्स के लिए वो एक बहुत अच्छी लीड, मतलब हमें लीड करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छी फ्रीडम फाइटर रही वो।